तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। जहाँ तक अशोक चौधरी का मामला है तो आपने ठीक कहा कि जो करीबी मंत्री का मामला था कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, वो मामला शायद रहा नहीं। मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है कि अशोक चौधरी जाकर तेजस्वी यादव से मिलेंगे। कई जगहों पर ये खबरें चल रही है, चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के दूत बनकर तेजस्वी यादव से मिलेंगे और कहीं फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं आ रहे हैं, कई साथ खेल करें। देखिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, ये बात हमने भी कही है, कई बार हमने खबरें दिखाई है, हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा दिखाई है और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति विधानसभा चुनाव से पहले बन सकती है। बिहार में आगे विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो जाहिर है बिहार में राजनीतिक गहमागहमी तेज है और नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ें। कुछ पत्रकारों से जो जानकार हैं उनसे हमारी बात भी हुई, तो उनको भी ये लगता है कि नीतीश कुमार अब फिर भूमिका गढ़ने लगे हैं और संभवतः वो एनडीए से कहीं अलग न हो जाएं, इस बात की भी गुंजाइश है। जी, श्याम रजक की पार्टी में एंट्री हुई तो अशोक चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, पटना से बाहर थे, लेकिन बधाई भी उन्होंने नहीं दी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। क्या तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी की दुबई में आज मुलाकात होने वाली है? और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि अशोक चौधरी दुबई गए हैं, वो भी विदेश गए हैं और वहां पर पहले से ही तेजस्वी यादव हैं। ये दो खबरें हैं और दो खबरों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक बड़ी खबर सामने निकल के आती है। क्योंकि अशोक चौधरी की जो नाराजगी है वो कई बार खुलकर सामने आई है और नीतीश कुमार से वो काफ़ी दूर भी हो चुके हैं। मेरे साथ पत्रकार अभिषेक मिश्रा है, तेजस्वी यादव भी दुबई में है, अशोक चौधरी भी दुबई में है और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की आज मुलाकात हो सकती है। तो क्या लगता है कि भाई अशोक चौधरी जो इन दिनों लगातार नाराज चल रहे थे, मोर्चा खोले हुए थे, हालांकि इस बीच उन्हें एक बड़ा पद भी दिया गया, तो इस मुलाकात अगर मुलाकात होती है, जैसी कि चर्चा है कि दोनों नेता विदेश में हैं, संभवतः मुलाकात हो सकती है और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ रणनीति बन सकती है। आप किस रूप में देखते हैं इसको? आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है और खुद जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम है, उससे जाहिर है जब अशोक चौधरी भी दुबई में होंगे और तेजस्वी यादव भी दुबई में होंगे तो इस तरह के कयास, अटकलबाजी होगी, इस तरह की चर्चा तो होगी और राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। जहाँ तक अशोक चौधरी का मामला है तो आपने ठीक कहा कि जो करीबी मंत्री का मामला था कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, वो मामला शायद रहा नहीं। क्यों रहा नहीं वो सब जानते हैं, आगे हम बता भी देंगे। लेकिन मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है कि अशोक चौधरी जाकर तेजस्वी यादव से मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो अगर मुलाकात होगी तो जाहिर है वो मुलाकात सार्वजनिक नहीं होगी, मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आएगी और क्या मिलेंगी यह भी अपने आप में सवाल है। क्यों मिलेंगे? कई जगहों पर ये खबरें चल रही है, चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के दूत बनकर तेजस्वी यादव से मिलेंगे और कहीं फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं आ रहे हैं। कई जगहों पर ये चर्चा चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि अशोक चौधरी खेल नीतीश कुमार के साथ ही न कर दें, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है या न के बराबर दिखती है। अभी वैसी स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार अभी तुरंत इंडिया गठबंधन में आ जाएं या फिर अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ खेल करें। देखिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, ये बात हमने भी कही है, कई बार हमने खबरें दिखाई है, हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा दिखाई है और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति विधानसभा चुनाव से पहले बन सकती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएं। और कोई ना कोई तो होता है, एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो पुल का काम करता है। जैसे देखिए, आप जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तो हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनके बारे में प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि नीतीश कुमार ने चैनल खोल रखा है। तो प्रशांत किशोर की बात तो सही साबित हुई, चैनल खोल रखा था। नीतीश कुमार तो चले गए फिर बीजेपी के साथ, और क्या कारण था कि उपसभापति बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये जेडीयू से होते हुए सवाल उठते थे और नीतीश कुमार ने उनको मिलने बुलाया था। मुलाकात के बाद चर्चा हुई कि हरिवंश की छुट्टी हो सकती है पार्टी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या अशोक चौधरी वही दूत हैं? अशोक चौधरी फिर अशोक चौधरी उस भूमिका में हैं कि नीतीश कुमार के दूत बनकर तेजस्वी यादव से मिले और हज़ारों पटना से हज़ारों किलोमीटर दूर क्या दुबई में बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए, ये सारे सवाल होंगे, इन पर अटकलबाजी होगी, इसको लेकर कयास लगेंगे, क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक
माहौल है, बिहार में जो सियासी स्थिति और परिस्थिति है वो इसकी इजाज़त देता है, इसकी स्थिति और परिस्थिति पैदा करता है, सवाल पैदा करता है। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव हम नहीं जानते हैं। देखना पड़ेगा कि अगले कुछ घंटों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन देखिए बिरजू, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बिहार में आगे विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो जाहिर है बिहार में राजनीतिक गहमा-गहमी तेज है और नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ें। कुछ पत्रकारों के पोस्ट भी मैं देख रहा था, उनकी राय भी यही है। कुछ पत्रकारों से जो जानकार हैं उनसे हमारी बात भी हुई, तो उनको भी ये लगता है कि नीतीश कुमार अब फिर भूमिका गढ़ने लगे हैं और संभवतः वो एनडीए से कहीं अलग न हो जाएं, इस बात की भी गुंजाइश है। जी, एक सवाल मेरे मन में, एक सवाल यह है कि अशोक चौधरी की नाराजगी तब सामने खुलकर आई जब श्याम रजक की जेडीयू में एंट्री होती है। श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है और खबर है कि आगे भी श्याम रजक को बड़ा कद जो है, बड़ा पद दिया सकता है। जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की बगल की कुर्सी उनको एक दलित नेता के तौर पर मिल सकती है, जिस कुर्सी पर पहले अशोक चौधरी बैठा करते थे। तो एक सवाल ये भी है कि कहीं श्याम रजक के आने से असहज अशोक चौधरी हो गए हैं, वो नाराज हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरी कुर्सी पर श्याम रजक कब बैठ ही गए हैं, इसलिए भी वो अपना एक रास्ता तलाश रहे हैं कि भाई अब आगे की राह कैसे तय किया जाए। तो हो सकता है इस मुलाकात को उससे भी रिलेट किया जाए, जोड़ा जाए कि भाई ये आरजेडी हो, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हो जाए, जो कांग्रेस से पहले ये रहे हैं। नहीं, असहज तो हैं, पता नहीं, मैंने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मुझे याद है, श्याम रजक की पार्टी में एंट्री हुई तो अशोक चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, पटना से बाहर थे, लेकिन बधाई भी उन्होंने नहीं दी कि आपकी मेरी पार्टी में या जेडीयू में आपका स्वागत। शामिल वक्त वो थे भी नहीं और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर भी अशोक चौधरी ने श्याम रजक को बधाई नहीं दी है। तो असहज हैं और अशोक चौधरी का कद तो और पद तो श्याम रजक के बराबर ही है, तो वो भी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, वे भी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। अब ये मंत्री भी हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं, तो मंत्री भी हैं। तो जो चर्चा चल रही है कि भाई ये ऐसे पहले महासचिव हैं जो मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो मंत्रिमंडल से विदाई की भूमिका तो तैयार नहीं की है नीतीश कुमार ने, और मंत्रिमंडल से विदाई तो नहीं होने जा रही है। देखिए, आपको याद होगा बिरजू कि एक खास जाति को लेकर, एक खास नेता को लेकर अशोक चौधरी ने सफाई दी कि खास नेता को लेकर कहा था, लेकिन हुआ कि भाई भूमिहारों को जाति एंगल हो गया, भूमिहार पॉलिटिक्स होने लगी, अशोक चौधरी को घेरा जाने लगा। कहा जाता है कि भूमिहार समाज बड़ा नाराज है, तो नीतीश कुमार ने क्या बीच का रास्ता निकाला है कि अशोक चौधरी को सम्मान भी दे दिया जाए, उनको भी बुरा न लगे, आपको पार्टी में, संगठन में इतना बड़ा पद दे दिया, और भूमिहार समाज के बीच भी मैसेज चला जाए कि भाई देखिए इनको हमने मंत्रिमंडल से हटा दिया, इन्होंने ऐसा बयान दिया था। तो एक तीर से दो शिकार क्या किया है, या एक तीर से दो निशाना लगाया है क्या नीतीश कुमार ने। अब तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब पता चलेगा कि अशोक चौधरी बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी विदाई की स्क्रिप्ट लिखी गई है मंत्रिमंडल से। मतलब विदाई माना जाए कि विदाई की स्क्रिप्ट लिखी गई? हाँ, विदाई हो सकती है, या खुद अशोक चौधरी इस्तीफा दे दें, खुद अलग कर लें, कह दें ये इतना करने में क्या देर लगेगी अशोक चौधरी को, है क्या मुश्किल होगी कि भाई हमको संगठन में हमारे नेता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा पद दे दिया, और कई राज्यों के चुनाव हैं, कुछ राज्यों के हम प्रभारी भी हैं, झारखंड के प्रभारी शायद हैं अशोक चौधरी, झारखंड के हैं, तो हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल थी कि मंत्री पद संभालें और संगठन में इतना बड़ा पद संभाले, तो एक पद से हम मुक्ति पा रहे हैं। एक हमने नीतीश कुमार से खुद आग्रह किया था, शायद अशोक चौधरी कहकर इस्तीफा दे दे। तो चलिए तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी की संभावित मुलाकात पर चर्चा थी। चूंकि अशोक चौधरी नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी तब सामने आई जब श्याम रजक की जेडीयू में न सिर्फ एंट्री होती है बल्कि नीतीश कुमार के वो धीरे धीरे करीब होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच अशोक चौधरी दुबई गए हैं, पहले से दुबई में तेजस्वी यादव हैं, और इसीलिए सवाल है कि क्या दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अशोक चौधरी, या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सेतु का, ब्रिज का काम अशोक चौधरी करेंगे। बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है जिसका स्क्रिप्ट जो है वो दुबई में लिखा जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।